हाय फ्रेंड्स। आज एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का पार्ट 4 है। इसमें डिफरेंट टॉपिक से क्वेश्चंस लिए गए हैं जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सोनोस्कोप? सोनोस्कोप के बारे में हम प्रीवियस क्लास के एक चैप्टर में हमने देखा था। ये लीकेज डिटेक्ट करता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पाइप विल शो हायर मैनिंग कोफिशिएंट? हायर मैनिंग कोफिशिएंट का मतलब रफनेस ज़्यादा होगी। किस में रफनेस ज़्यादा हो सकती है, ओल्ड में और न्यू? ओल्ड में रफनेस ज़्यादा होगी, ओल्ड स्टील पाइप। नेक्स्ट, इन बिल्डिंग सी स्पूल इज़ मेड टू कलेक्ट। सी स्पूल का यूज़ क्या होता है? इट इज़ यूज टू कलेक्ट द फाउल वेस्ट वाटर। फाउल एंड वेस्ट वाटर के लिए हम सी स्पूल बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल स्टैक सिस्टम। डबल स्टैक सिस्टम से एक चीज़ तो हो गई क्लियर कि इसमें दो पाइप्स होंगे। एंड टू पाइप्स फॉर व्हाट? टू पाइप फॉर सेपरेट ड्रेनेज एंड सॉइल वेस्ट एंड वाटर। ऑप्शन डी। क्या टू पाइप्स फॉर ड्रेनेज ऑफ सॉइल वेस्ट एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन स्टोरी बिल्डिंग की बात हो रही है। टाउन हैज़ अ मिनिमम रेजिडुअल प्रेशर एट फेरुल पॉइंट इज़ डायरेक्टली सप्लाई अप टू शुड बी। ये कितना होता है? 7 मीटर। ये तो वन स्टोरी के लिए हो गया। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट टू स्टोरी, फॉर टू स्टोरी बिल्डिंग कितना है? 12 मीटर। एंड फॉर 3 स्टोरी बिल्डिंग it is 17 meter. Next, for internal water distribution system within building, the most suitable material amongst the following four. वैसे तो हम लाइफ अगर देखेंगे तो कास्ट आयरन की ज़्यादा होती है, बट इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम गैल्वनाइज आयरन पाइप यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, इसमें एसर्शन और रीज़न है, उसका रिलेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एसर्शन क्या बोल रहा है? वाइल लेइंग अ सीवर, सॉकेट एंड ऑफ द सीवर इज केप्ट फेसिंग डाउनवर्ड स्लोप इन अ ट्रेंच। ओके, उसका रीज़न क्या दिया है? सॉकेट एंड बेयरिंग हैवी विल स्लाइड डाउन द स्लोप विच फेसिस डाउनवर्ड स्लोप। तो ये तो बिल्कुल सही है, हैवी तो होता है, डाउनवर्ड स्लोप तो होता है, रीज़न तो सही है। बट असर्शन में क्या है? फेसिंग डाउनवर्ड स्लोप, नो, इट फेसिस अपवर्ड स्लोप। ये अपवर्ड स्लोप होता है, नॉट द डाउनवर्ड स्लोप। तो असर्शन रॉन्ग एंड रीज़न इज ट्रू, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एज पर IS 1536, what is the working pressure for class A pipe increasing a thickness of the same diameter? डायमीटर सेम है, क्लास ए पाइप की बात कर रहा है, तो वर्किंग प्रेशर इज, हाउ मच इज़ द वर्किंग प्रेशर? इट इज़ 1800 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, next is a small size curved pipe made up of flexible material about 75 centimeter length and forming a flexible connection between water meter and a service pipe. ये स्मॉल साइज कर्व हमने पीछे भी देखा था। स्मॉल साइज कर्व जो फेरुल और स्टॉपकॉक के बीच में होता है उसे गूज नेक बोलते हैं। है ना, ये स्मॉल साइज कर्व होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, प्लम्बिंग सिस्टम विच इज़ कॉमनली यूज इन द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, हम कौन सा सिस्टम यूज़ करेंगे? प्लम्बिंग सिस्टम, इट इज़ अ वन पाइप सिस्टम। ओके, कौन सा प्लम्बिंग सिस्टम है? इट इज़ अ वन पाइप सिस्टम। नेक्स्ट, वाटर लूजेज इन द वाटर सप्लाई एज्यूम एज। वाटर लॉसेस कितना हम कंसिडर करते हैं? इट इज़ अबाउट 15%। वाटर सप्लाई सिस्टम में वाटर लॉसेज इज 15%। नेक्स्ट, which among the following equipments found suitable for removing material from coffer dams, sewer manhole and well foundation? इसमें से कौन सा फॉलोइंग इक्विपमेंट्स फाउंड सुटेबल रिमूविंग मटेरियल? अगर कॉफर डैम, सीवर मैनहोल, वेल फाउंडेशन से अगर हमें मटेरियल रिमूव करना है, विद द हेल्प ऑफ विच इक्विपमेंट्स हम ये करेंगे? इट इज़ डन विथ काम शेल। काम शेल हम यूज़ करते हैं फॉर रिमूविंग द मटेरियल फ्रॉम कॉफर डैम एंड मैनहोल्स। ड्रॉप मैनहोल इज़ फाउंड टू बी। ड्रॉप मैनहोल हम कहाँ यूज़ करते हैं?
सो विदाउट एंट्री लैडर नहीं, एंट्री लैडर होते हैं. विदाउट मैनहोल कवर्स, मैनो कवर भी होता है. विद द डेप्थ मोर देन 3.5 नो. हैविंग अ ड्रेनेज एट डिफरेंट लेवल येस. ड्रॉप मैन होल्स हमारा होता ही वहाँ पे जहाँ पे हमारे लेवल्स डिफरेंट होते हैं, वहाँ हम यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, द कॉमनली यूज मटीरियल फॉर राइजिंग मेन. ओके, अगर हमें लेवल राइज करना है, सो मोस्ट कॉमनली यूज मटीरियल इज कास्ट आयरन. गैल्वनाइज आयरन तो हम इंटरनल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं. नेक्स्ट इज द appurtenance used to connect high level sewer branch to low level sewer branch. तो लेवल चेंज हो रहा है, सो इट इज़ अ ड्रॉप मैन होल. अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था जहाँ डिफरेंट लेवल्स होंगे वहाँ पे हम ड्रॉप मैन होल्स यूज़ करेंगे. नेक्स्ट, द valve which operate automatically when the pressure in the pipe exceed the set pressure is called. Okay, so pressure valve which operates automatically when the pressure in a pipe exceeds a set pressure. So कौन सी valve एक्टिवेट हो जाती है हमारी? इट इज़ अ रिलीफ valve. ओके, अगर हमारा प्रेशर हमारा एक्सीड कर रहा है तो ये हमारी रिलीफ valve ये एक्टिवेट हो जाएगी. यस. नेक्स्ट, रिलीफ वाल्व हो गया. एयर वाल्व भी हमारे सबमिट पॉइंट्स पे यूज़ होता है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन, इन अ वेरी फर्स्ट स्टेज डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज. सो फर्स्ट स्टेज हमारा क्या बनता है डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर में? अमोनिया. अमोनिया इज़ फॉर्म्ड. फ्री अमोनिया इज़ अ वेरी, अगर हम वैसे देख, फ्री अमोनिया हमारा फॉर्म होता है. ओके, नेक्स्ट, pH वैल्यू मेंटेन इन द डाइजेशन जोन ऑफ अ स्लज डाइजेशन. सो pH इज 5.5 to 6.5. नेक्स्ट, द एवरेज डेली पर कैपिटा contribution for BOD5 is, how much is it? Average daily per capita distribution of BOD5. So it is around 45 grams. Okay. Average daily per capita contribution for BOD5 is 45 grams. So BOD का मतलब क्या होता है? It is a biological oxygen demand. मतलब amount of oxygen required to decompose the organic impurities. तो हमारे कितनी ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे हम कितना ऑक्सीजन रिक्वायर होता है टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी इज़ नोन एज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. ये mg पर लीटर में मेजर करते हैं, वी नो दैट. और स्टैंडर्ड टेम्परेचर तो हम 37 डिग्री लेके चलते हैं 5 डेज़ के लिए, है ना. स्टैंडर्ड टेम्परेचर देखें, स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज़ 37 डिग्री सेल्सियस 5 days, right? So yeah. Next is in chemical oxygen demand test, the digested sample is titrated with the standard furious ammonium sulfate to determine the unreacted amount of. So unreacted amount of what? It is option A, mercuric sulfate. ओके, सो जो टाइट्रेट हम करते हैं स्टैंडर्ड फ्यूरस अमोनिया सल्फेट से, ये क्या बताता है? ये अनरिएक्टेड अमाउंट ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट बताता है. सो इसमें ये टाइटर किससे होता है? फ्यूरस अमोनियम सल्फेट. ये टर्म भी इंपॉर्टेंट है. एंड जो अनरिएक्टेड बता रहा है ये भी. एंड टेस्ट कौन सा है? COD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड. सो ये 3 टर्म्स इंपॉर्टेंट है इसमें. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोसेस फॉर केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट? सो ऑफकोर्स कंबर्शन है, पायरोलिसिस है, कंपोस्टिंग, गैसिफिकेशन कुछ नहीं होता. नेक्स्ट, BOD removal efficiency during the primary treatment. We are talking about primary treatment. Okay, under normal conditions are
सो प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो एफिशिएंसी होती है इट इज़ अबाउट 30%. ओके, 30% होती है. नेक्स्ट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट. Wastewater treatment engineer of a small town wants to de-water raw sludge. Okay, which among the following option available to him should practically not use. ये not use बोल रहा है. अगर हमें de-water करना है सो कौन सा हम यूज़ नहीं कर सकते. फिल्टरिंग कर सकते हैं ऑफ कोर्स. ड्राइंग यूजिंग फ्लैट बेड, ये भी कर सकते हैं. ड्राइंग यूजिंग लेगून, नो ये नहीं कर सकते. सो इसमें नॉट यूज ही पूछा. इट इज़ ऑप्शन डी. सो ड्राइंग यूजिंग लेगून इज़ नॉट अ suitable ऑप्शन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट एंड एक्चुअल डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट है ना. ऑक्सीजन कंटेंट इन अ स्ट्रीम एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस इज कॉल्ड. सो क्या टर्म होती है डिफरेंस सैचुरेटेड एंड एक्चुअल डिजॉल्व ऑक्सीजन. इट इज़ नोन एज ऑक्सीजन सैग. ओके, yes. Next is sewer pipes have to be designed and checked for. जो हमारे सीवर पाइप्स होते हैं दे हैव टू बी डिज़ाइन एंड चेक फॉर व्हाट. ओनली मैक्सिमम फ्लो, ऑप्शन बी. एवरेज फ्लो, ऑप्शन सी. बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्लो, ऑप्शन डी. ओनली मिनिमम फ्लो. सो सीवर पाइप हम डिज़ाइन एंड चेक करते हैं फॉर बोथ maximum and minimum flow. Okay, next is well oxidized sewage will be contained sulfur largely in the form of. So I think it's सल्फेट्स के फॉर्म में होते हैं. वेल ऑक्सीडाइज सीवर की बात हो रही है, जो सीवर ऑक्सीडाइज होगा. सो सल्फर में सल्फेट के फॉर्म में होगा. ओके, एंड नाइट्रोजन हमारा किस में होगा. नाइट्रेट, ये तो सल्फर की बात होगी. अब ये नाइट्रोजन भी पूछ सकता है. नाइट्रोजन किस फॉर्म में होता है. नाइट्रेट्स की फॉर्म में होता है, जैसे सल्फर सल्फेट्स एंड नाइट्रोजन नाइट्रेट्स. नेक्स्ट इज सर्कुलर सीवर 2 meter diameter has to carry discharge 2 meter cube per second when flowing nearly full. What is the minimum required slope to initiate the flow? Manning coefficient is this. So very simple. Diameter कितना दे दिया है 2 meter. Discharge कितना दे दिया है 2 meter cube per second. एरिया क्या हो जाएगा pi/4 d square. ठीक है, सो इट इज़ पाई मीटर स्क्वायर है ना. कैंसिल हो जाएगा इससे. ओके, सो Q इज इक्वल्स टू A इंटू V, एरिया इंटू वेलोसिटी, राइट. सो वेलोसिटी इज व्हाट Q बाय A. Q is 2, A is pi is 3.14 which is equals to 0.64 around meter per second. So velocity निकल के आ गई. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, हम अगर वेटेड पेरीमीटर की बात करें, वेटेड पेरीमीटर क्या हो जाएगा. पेरीमीटर इज पाई डी. हाइड्रोलिक रेडियस आर जिसको हम बोलते हैं, हाइड्रोलिक रेडियस इज A by P. वेटेड एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर. सो पाई अपॉन एरिया हमने पीछे देखा था पाई है, पाई डी. सो ये कट गया. इट इज़ 1/2. डायमीटर इज दिस, तो आ जाएगा 0.5. ओके, मैनिंग कांस्टेंट इज दिस. सो वेलोसिटी इज हाउ मच 1/n
r की पावर 2/3, दिस r to the power 2/3 and s की पावर 1/2. ओके, स्लो भी पूछा है ना हमसे, ऐसे ही निकालना है. v वेलोसिटी तो अभी हमने निकाली थी, विच इज़ 0.64, 1/0.15 गिवन है. r हमारा 1/2 या 0.5, 2/3, s 1/2. फर्दर कैलकुलेट करेंगे हम. सो s जो हमारा कैलकुलेट होकर आएगा, वैल्यू सारी गिवन है, s ही हमें फाइंड आउट करना है. s इज़ 0.00023. ऑप्शन क्या मैच हो रहा है? ऑप्शन ए. ठीक है, सो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला, एंड एक ये भी था, ये तो पता ही है, डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू इन टू ई. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन. Jacobs-Hocklier method is used for determination of. So इससे क्या चीज़ डिटरमाइन करते हैं हम? We determine NO2. ओके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. Jacobs-Hocklier gradient required to generate self-cleaning velocity in case of 150 डायमीटर होगा. सो ये स्टैंडर्ड है. सो इसमें 150 डायमीटर के लिए जो ग्रेडियंट होगा इट इज़ 1/100. ओके, इट इज़ 1. ये स्टैंडर्ड केसेस हैं, इट इज़ 1/100. नेक्स्ट इज द रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ स्लज पर पर्सन पर ईयर इज़ यूजुअली टेकन. सो इट इज़ यूजुअली टेकन 20 liters. ओके, नेक्स्ट. In sewage system, flushing tank is located as. सीवेज सिस्टम में फ्लशिंग टैंक कहाँ पे लोकेट होगा? सो ऑप्शन ए इंटरसेक्शन टू सीवर डिफरेंट लेवल्स. नो. ऑप्शन बी एट सबमिट ऑफ द एंड ऑफ द सीवर. नो. ऑप्शन सी सीवर लाइन विद द स्टीपेस्ट ग्रेडियंट. यस, स्टीपेस्ट ग्रेडियंट पे ही हमारा सिस्टम होगा, सो दैट सारा हमारा उसमें कलेक्ट हो जाए, तभी तो स्टीप ग्रेडियंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The type of pump most generally used in the sewage pumping area. So sewage pumping में mostly हम axial flow screw pump use करते हैं. Okay, axial flow screw pump. Yeah. So next question. सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी फॉर ऑल सीवर इन इंडिया. अगर जनरली हम बात करें तो सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी इज़ 1 से 1.2 मीटर पर सेकेंड. मिनिमम वेलोसिटी होती है. नेक्स्ट इज सीवर आर जनरली लेड स्टार्टिंग फ्रॉम देयर. ऑप्शन ए मिड पॉइंट, ऑप्शन बी आउटफॉल पॉइंट, ऑप्शन सी ऑफ टेक पॉइंट, ऑप्शन डी एनी पॉइंट अलॉन्ग अलाइनमेंट. सो सीवर्स आर जनरली हम आउटफॉल पॉइंट पे लेके चलते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द आउटफॉल एंड टूवर्ड्स देयर स्टार्टिंग पॉइंट. नेक्स्ट, हम यहाँ क्यों करते हैं? कंस्ट्रक्शन ईजी हो जाता है. ओके, इसका एडवांटेज है इट इज़ यूटिलाइजेशन ऑफ टेल सीवर. ओके, so outfall point. Which of the following options is true for combined system of sewerage system? So combined sewer हम both dry weather and rain water दोनों के लिए यूज़ करते हैं. So option B. So combine का मतलब ही है dry weather flow and rain water दोनों को लेके चलता है. Next. In the design of storm sewer, टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज़ रेलिवेंट टू डिटरमाइन. टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होगा? टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज़ रेनफॉल इंटेंसिटी और इट इज़ वेलोसिटी और टाइम ट्रेवल और एरिया सर्व बाय द सीवर. सो टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन से लगेगा टाइम ट्रेवल. सो नो, इट इज़ नॉट अ टाइम ट्रेवल, इट इज़ अ रेनफॉल इंटेंसिटी, कि कितना यूनिट टाइम में कितना रेनफॉल हो रही है. सो इट इज़ अ टाइम इंटेंसिटी. ओके, yes.
नेक्स्ट, self cleansing velocity. Self cleansing velocity is a velocity at which no accumulation, minimum velocity जहाँ पे no accumulation remains in the drain. So option C. ये तो बहुत बार हमने पढ़ा हुआ भी है, self cleansing velocity. Next, the flow velocity in the sewer does not depend on. So length पे नहीं depend करती है flow velocity. ग्रेड पे करेगी, हाइड्रोलिक मीन रफनेस पे करेगी, बट नॉट फॉर लेंथ, राइट. नेक्स्ट, अभी पीछे फॉर्मूला देखा था ना वेलोसिटी का, v इज इक्वल्स टू 1/n r⁴ 2/3 s⁴ 1/2. सो ग्रेड भी है, r भी है, रफनेस भी है, लेंथ ही नहीं है. सो यस. नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज शेप ट्रैप्स आर नॉट यूज इन वाटर क्लॉजेट. सो पी भी होता है, एस भी होता है, क्यू भी होता है, सी ट्रैप नहीं होता है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट द वेट्रीफाइड सीवर पाइप. सो फॉल्स क्या है इसमें. सो ऑप्शन ए, हाईली रेजिस्टेंट टू सल्फाइड कोरोजन, येस. हाईली इम्पर्वियस, येस. हाईली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, येस. लाइट वेट, नो, दे आर नॉट लाइट वेट, दे आर हैवी वेट होते हैं. सो फॉल्स स्टेटमेंट वेट्रीफाइड सीवर के लिए हो जाएगी. Next is RC sewer of 2 to 5 mm diameter. The gradient required to generate self cleanse velocity in order. So 1 in 100 तो हमने अभी 150 के लिए देखा था, 150 mm, राइट. सो 225 के लिए बोल रहा है. सो 225 के लिए इट इज़ अबाउट 1 in 180. ऑप्शन डी. ये तो 150 के लिए था. नेक्स्ट, मैन होल्स ऑन सीवर लाइन्स आर प्रोवाइडेड फॉर. मैनहोल्स हम क्यों प्रोवाइड करते हैं. क्लीनिंग के लिए, पीरियोडिक क्लीनिंग के लिए वी प्रोवाइड मैनहोल. एंड ड्रॉप मैनहोल्स तो हमें पता है जब लेवल चेंज होता है तब होता है. सो ऑप्शन सी, पीरियोडिक क्लीनिंग. यस. नेक्स्ट, ड्रॉप मैनहोल, ये आ गया फिर से. ड्रॉप मैनहोल मे बी प्रोवाइडेड अलॉन्ग द सीवर लाइन. सो हम वहाँ प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे हमारे लेवल्स चेंज हो रहे होते हैं. सो ऑप्शन ए क्या है, टू प्रोवाइड इंस्पेक्शन चैनल. तो इंस्पेक्शन तो होता ही है, बट ये मैनहोल नहीं, ड्रॉप मैनहोल की बात कर रहा है. सो ड्रॉप मैनहोल व्हेन ब्रांच सीवर लाइन आउटफॉल्स इनटू फ्रॉम अ हाइट मोर देन, हाइट चेंज हो रही है ना 0.6 से 0.9. सो ऑप्शन बी इज ट्रू. नेक्स्ट, पैथोजेनिक बैक्टीरिया एंटर वेस्ट वाटर प्राइमरी फ्रॉम. ओके, पैथोजेनिक बैक्टीरिया में वेस्ट वाटर कहाँ से आता है, डोमेस्टिक से आता है, नॉट इंडस्ट्रियल, नॉट फ्रॉम एनीवेयर. डोमेस्टिक वे से में पैथोजेनिक बैक्टीरिया आता है सीवर्स में. अब ये मैच द फॉलोइंग है. ये टाइप ऑफ टनल्स हैं एंड इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. सो अगर हम सर्कुलर शेप की बात करें, सो ये क्या होता है, ये बेस्ट होता है. थियोरेटिकल सेक्शन इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेशर को रेजिस्ट करता है ये. ओके, जो ये होता है सर्कुलर सेक्शन प्रोवाइड्स अ ग्रेट क्रॉस सेक्शन फॉर लीस्ट पैरामीटर. सो ऐसा कुछ ऑप्शन है. इट प्रोवाइड्स लीस्ट पैरामीटर, यस. ये नॉन कोहेसिव सॉइल के लिए होता है सर्कुलर सेक्शन. सो सर्कुलर सेक्शन लीस्ट पैरामीटर तो है. लीस्ट पैरामीटर का ऑप्शन कहाँ है, प्रोवाइड्स अ ग्रेटेस्ट क्रॉस सेक्शन एरिया फॉर लीस्ट, यस. लीस्ट पैरामीटर है ना ये. सो ए का तो 2 हो जाएगा. ये इट रेजिस्ट इंटरनल एक्सटर्नल बोथ प्रेशर, बेस्ट. ये थियोरेटिकल सेक्शन होता है. एंड क्रॉस सेक्शन एरिया लीस्ट होता है, बेस्ट फॉर कोहेसिव सॉइल्स. कोहेसिव सॉइल के लिए बेस्ट होता है ये सर्कुलर सेक्शन. हॉर्सशू इज़ फॉर सॉफ्ट रॉक्स. ओके, एंड इट प्रोवाइड्स गुड रेजिस्टेंस फॉर एक्सटर्नल प्रेशर. ये हॉर्सशू, पता है हॉर्सशू कैसा होता है, इस ये ऐसा होगा ना, तो ये फ्लैट है नीचे से. ओके, द फ्लोर इज ऑलमोस्ट फ्लैट. मोर वर्किंग स्पेस हो जाएगा.
यस, तो हॉर्सशू मोर वर्किंग स्पेस, ए का 2 एंड बी का 1। सो वैसे तो ऑप्शन ए ही दिख रहा है, ए का 2 एंड बी का 1। चलो एग शेप भी देख लेते हैं। एग शेप में क्या आ जाएगा? मेंटेन सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी, यस। एंड सर्कुलर साइड्स, ओके। सर्कुलर साइड्स होती है, रेजिस्ट इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर। एंड लेसर क्रॉस सेक्शन एट बॉटम, लेसर क्रॉस सेक्शन एट बॉटम। एंड ये ऐसा, क्योंकि एग ऐसा है ना, ऐसे, तो लेसर क्रॉस सेक्शन क्या है? ये बॉटम में लेस है। सो एग सी का 4, यस, ये पूछा है। एंड सेगमेंटल क्रॉस सेक्शन इज वर्टिकल साइड फॉर फ्लैट, सो यस, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, बस हॉर्सशू ये सॉफ्ट रॉक के लिए यूज़ होता है। हॉर्सशू इज़ फॉर सॉफ्ट रॉक, ओके। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमनली यूज सीवर्स इन कल्वर्ट्स आर। सो कल्वर्ट्स के लिए मोस्ट कॉमनली यूज जो हमारा होता है सर्कुलर सीवर्स हम लोग यूज़ करते हैं। एंड सर्कुलर सीवर्स के लिए अभी हमने शेप का देख ही लिया है कि बेस्ट फॉर इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर, नॉन कोहेसिव सॉइल्स, कल्वर्ट्स, तो ये सर्कुलर होगा। ओके, डायमीटर, अगर डायमीटर ऑफ डोमेस्टिक सीवर पाइप ले इन द ग्रेड, अब ग्रेडियंट पे पूछ रहा है डायमीटर 1/100, अभी हमने देखा था 1/150 है। ओके, सो 100, अगर हमारा डायमीटर, डायमीटर और ग्रेड इस तरीके से बनाते हैं। अगर हमारा डाया 100 मीटर है, है सॉरी, सो ग्रेडियंट इज़ 1/60, ओके। अगर हमारा डायमीटर 150 है, जो हमने अभी देखा, ग्रेडियंट इज़ 1/100। एंड अगर हमारा डायामीटर इज 200 mm, so gradient is 1/120, okay। so different diameter पे different gradients है। next is aerodynamic diameter is a diameter of a sphere, unit density 1 in gram per cc, that has the same, so aerodynamic diameter पे डेंसिटी इज़ 1 ग्राम पर cc, तो उसमें व्हाट इज सेम? टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी, यस, ऑप्शन ए, टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी विल बी सेम। नेक्स्ट, द सीवर विच रेजिस्ट सल्फाइड कोरोजन, ठीक, कौन सा सीवर होता है जो सल्फाइड कोरोजन रेजिस्ट करता है? लेड सीवर, इट रेजिस्ट सल्फाइड कोरोजन। नेक्स्ट, सो ये लास्ट था। अब बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।